महाभारत भाई ये एक ऐसी गाथा है जिस सभी ने सुना ही होगा। पर बच्चे ज़्यादातर आजकल इंस्टा वगैरह व्हाट्सएप पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो कि अपनी काम की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों के लिए कुछ 5 फैक्ट्स बताएंगे जो महाभारत से रिलेटेड होंगे, जो उनके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो सकते हैं और उनको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो भाई, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, आपके बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा महाभारत के बारे में। तो कहते हैं कि एक छात्र के लिए महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो अपने विशाल आकार, जटिल कहानी और गहन विषयों के कारण चुनौतीपूर्ण, आकर्षक दोनों है। समझे भाई? और यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और यह भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गहरा प्रभाव डालता है। हमें महाभारत से अपने इतिहास के बारे में पता चलता है और अपनी संस्कृति के बारे में भी। यह रामायण से 4 गुना बड़ा है और इलियड और ओडिसी के संयुक्त आकार से 10 गुना बड़ा है। तो आज हम जानेंगे कि महाभारत से जुड़े 5 ऐसे फैक्ट्स जो बच्चों को जानना ज़रूरी होना चाहिए ताकि वो अपने विकास कर सकें और अपनी तरक्की कर सकें। पहले हमें थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि महाभारत का युद्ध था क्या। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, सत्ता, प्रतिष्ठा का युद्ध था। यह युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को महान भगवत गीता सार बताया। आप सभी ने सुना भी होगा भाई भगवत गीता के बारे में, उसके श्लोकों के बारे में, कि भगवत गीता एक ऐसी गीता है जिससे आप अपने पूरे जीवन काल को बदल सकते हैं। आप अपनी हर एक परेशानी का सवाल जवाब ढूंढ सकते हैं भगवत गीता में। तो अब हम जल्दी शुरू करते हैं कि 5 ऐसे फैक्ट्स महाभारत से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। महाभारत को मूल रूप से जय के नाम से भी जाना जाता है। भाई महाभारत को एक ही नाम से नहीं, महाभारत को जया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महर्षि वेद व्यास पहले पुजारी थे जिन्होंने महाभारत का पाठ किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने पूरी बात इस आधार पर लिखी थी कि महर्षि वेद व्यास को उन श्लोकों को लगातार दोहराना होगा जिन्हें एक पल भी रुके बिना दोहराया जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कईयों के मुंह से, बड़े बुजुर्गों के, कि गणेश जी ने महाभारत लिखते लिखते एकदम बारीकी से वो रुके भी नहीं और महर्षि वेद व्यास जी एकदम लगातार बोलते गए और उन्होंने बिना रुके सारी गाथा लिखी। और उनकी महर्षि वेद व्यास जी की शर्त भी थी कि मैं एक बार भी रुकूंगा नहीं और आपको हर श्लोक को सोच के समझ के उसका अर्थ पता करके ही आपको उसको श्लोक को लिखना है। ठीक है भाई। तीसरा, महाभारत वर्तमान उत्तराखंड की एक गुफा में लिखा गया था। तो महाभारत जहाँ लिखी गई थी महर्षि वेद व्यास जी के और गणेश जी के द्वारा, वो वर्तमान में उत्तराखंड की एक गुफा में लिखी गई थी। फोर्थ पॉइंट है, पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि व्यास ने बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित में एक गुफा में गणेश को महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। तो भाई बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर एक गुफा है जहाँ पे महाभारत की कहानी सुनाई गई थी और गणेश गुफा के नाम से उस गुफा को जाना जाता है। तो आप सब वहाँ जाके घूम भी सकते हैं। पांचवा, भीम को सांप के काटने से ही वह वास्तव में ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे भाई जो आपको पता होने चाहिए बच्चों को महाभारत से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम फिर 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको पता होना चाहिए महाभारत से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।